हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? तो चलिए, स्टडी 99 बाई राहुल सर चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका जुड़ने के लिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ये मैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न आप लोगों के लिए खोज कर ला रहा हूँ। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है उसको डील करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है। यानी पूछ रहा है आपसे, Q मतलब होता है, क्या होता है? Q मतलब होता है आवेश, ठीक है। क्या होता है? आवेश, ठीक है। Q मतलब होता है आवेश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम Q की बात नहीं कर रहे हैं। पूछ रहा है आपसे कि n का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर n क्या मान संभव है कि नहीं। क्या n का मान 4 संभव है? क्या n का मान 8 संभव है? क्या n का मान 4.2 संभव है? या a का मान 100 संभव है? तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि एन Q बराबर एन एक फार्मूला होता है। Q चार्ज निकलने में कितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी चार्ज पर, ठीक है। अगर हमारे पास एक पेंसिल हो गई, अगर उस पेंसिल पर हम चार्ज को दे रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ पर हम चार्ज डाल रहे हैं, तो उस पर कितना सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बिना इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। यानी वो चार्ज रहता है ना माइनस चार्ज के साथ। तो बात करें कि क्यू, यानी एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी बात करें क्यू का वैल्यू बराबर एन ही। एन का मतलब होता है नंबर, यानी संख्या। तो आपको पता होगा पॉइंट में तो संख्या नहीं दिया जाता है। इसमें जो होता है पूरा पूर्ण होता है, यानी पूरा रहेगा, दशमलव में भी नहीं रहेगा ना बट्टा में रहेंगे, या पूरा पूरा रहेंगे। तो आपको यहाँ जायज से पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर तो बोल रहा है कि इसके आधे विद्युत बल का मान क्या होगा। यानी विद्युत बल का मान पे यानी पता होगा आपको, एक फार्मूला पता होगा आप लोगों को कि ए बराबर होता है के Q1 बट इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, होता है ना। तो आपको पता होगा कि हम इन सब का वैल्यू इस एफ के बराबर हो जाता है, होता है ना। तो बोल रहा है दो आवेशित कणों के बीच का बल एफ है। यानी क्या है, यह एफ है। और उनके बीच की दूरी, दूरी का मतलब होता है जिसे हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। तो उसके बीच की दूरी अगर आधी कर दे, इसको कितना करते हैं, बट्टा में 2 कर दे, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 हो जाता है। 1/4 होता है ना। अभी 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4KQ1 इंटू Q2 होगा ना। यानी अगर तो 4KQ इंटू यानी 4 आ रहा है, तो यानी किसके बराबर हो रहा है, 4F के बराबर हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक कोई ये आपके पास कोई चीज़ हो गया, चार्ज हो गया, इस पर एक प्लस चार्ज है, ठीक है। एक और हो गया, इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को चार्ज करेंगे तो प्लस का चार्ज कब रहता है किसी वस्तु पर, जब वो दान करता है, यानी अपने से जब देगा तो चार्ज रहेगा। और माइनस पर कब होता है, जब वो कोई लेता है। तो लेने वाला हमेशा क्या होता है, माइनस में, देने वाला हमेशा प्लस में। यानी देने वाला ही ना ज़्यादा होता है, यानी जिस पर दिया, इसमें क्या होता है, आवेश जिस पर दे रहे हैं ना, वही क्या होगा, बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित करने का मतलब कि लिया जा रहा है कि दिया जा रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। अगर देने का पता चलता तो अलग बात होती, लेने का पता चलता तो अलग बात होती। लेकिन हमें यहाँ पर बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ता है या घट जाता है। अचर का मतलब होता है वही, कुछ नहीं बदलता है, जैसा था वैसे ही रह जाता है। बढ़ने का मतलब बढ़ जाएगा, घटना का मतलब घट जाएगा। बढ़ना यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो जब यहाँ पर बोला नहीं गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, तो ये नहीं बताया जा रहा है कि हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अब स्थिर विद्युत क्षेत्र की जो बात कर ले, ए नंबर में संरक्षी, बी नंबर में असंरक्षी, सी नंबर में कहीं असंरक्षी, कहीं और असंरक्षी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है संरक्षी। इसमें सीधी से बात होता है, वो संरक्षी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। देखिए, ये हो गया हमारा साबुन का बुलबुला, ठीक है। अब इसको हम आवेशित कर रहे हैं, ये चार्ज नहीं था इस पर,
जब आप कोई साबुन का बुलबुला ले लीजिए, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और जब हम उसमें तार या कोई भी चीज़ चार्ज डाल देते हैं, जैसे कोई बुलबुला बना दीजिए, उसमें तार वायर थोड़ा सा ले जाकर सटाइए उस बुलबुले में, तो उसकी भार में क्या हो जाता है, उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, जो मतलब कि यहाँ मतलब इतना बुलबुला था, अब ये बुलबुला का साइज क्या हो जाएगा, और ये बुलबुला बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ इसमें, इसके मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। बोल रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए, उनके बीच पर लगने वाला बल क्या होगा। अब देखिए वही सेम टू सेम सवाल है कि हमारे पास एक Q1 था और यहाँ पे क्या है, Q2 है, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या है, R है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी दुगुनी, इन दोनों के बीच की अगर दुगुनी कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है। याद रखिएगा कि अगर हम इसकी त्रिज्या आधी करेंगे, यानी इसके बीच की दूरी आधी कर देंगे, इसके बीच की हम दूरी आधी कर देंगे तो अलग थॉट बनता है, ठीक है। आधी करेंगे तो क्या बनेगा, 4 गुना हो जाएगा, बल लगेगा। अगर इसकी दूरी दुगुनी कर देते हैं इन दोनों के बीच की दूरी को, तो बल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 गुना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है, इस और बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि F होता है बटा Q। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। आपको पता होगा कुलाम किसका मात्रा में, तो Q का मालूम है, आवेश का है। न्यूटन आपको पता होगा, फोर्स का मालूम है। वोल्ट किसका मात्रा में, तो वोल्ट का, ये विभवांतर का है। लेकिन N(C-1) ये जो दिया है N(C-1) ये किसका होगा, तो इसका होता है बल का, आपको पता होगा N होगा, और इसका क्या होता है, क्या का C, तो N/C। और जब हम भागा के रूप में हटा करके जब इसको गुणा के रूप में लिखते हैं, ये जो भागा बीच में है इसको हटा करके जब हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये N जो भागा के रूप में गुणा होता है, ये क्या होता है, इसके पावर में क्या था, 1 था ना, तो इसका माइनस में पावर 1 हो जाता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। अब देखिए संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, A नंबर में नाइक्रोम, B नंबर में टंगस्टन, C नंबर में तांगा और D नंबर में मैग्नीज। तो देखिए नाइक्रोम का भी तार जैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे हीटर होता है ना, हीटिंग करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए। टंगस्टन का आपने देखा होगा बिजली के बल्ब में। तांबा का तार आपने देखा होगा कहाँ पर, और फ्यूज जब होता है ना, फ्यूज जब लगाते हैं तो उसके फ्यूज में देना पीला रंग का एक पदार्थ जुड़ा जाता है, तार जैसा होता है, ठीक है। तो संयोजक तार बनाने के लिए सबसे उत्तम कौन है, यही होगा आपका तांबा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, मतलब बोलो फ्यूज का जो तार बनाते हैं वो कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है। ए नंबर में तांबा, बी नंबर में टंगस्टन, सी नंबर में लेड या टीन, या नाइक्रोम। तो इसका सीधा भी बोले थे कि फ्यूज तार में किसका होगा, तांबा। याद रखिएगा फ्यूज तार में किसका उपयोग करते हैं, तांबा का यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न 10 नंबर की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि किस धातु के तार को गर्म करने पर किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। ए नंबर घटता है, बी नंबर बढ़ता है, सी नंबर परिवर्तित होता है, डी नंबर। अब बताइए, हाँ एक तार है, ठीक है, इस तार से धारा जा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ला करके कोई प्रतिरोध लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा प्रतिरोध है, ठीक है। अब बताइए जब ये प्रतिरोध है तो क्या यह प्रतिरोध मतलब बल्ब हो सकता है, हीटर, कुछ भी, मतलब जो क्या करे, विद्युत धारा के प्रवाह को तनिक कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रुकावट पैदा करता है, ठीक है, अवरोध प्रदान होता है, हीटिंग देने की कोशिश करता है। क्या करता है, हीट करवाता है। अब बात करें तो जब देखिए कैसे, जब कोई तार देखना जैसे नहीं होता है, ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होकर जल जाता है, वहाँ पर गर्म हो जाता है, तो क्या होता है कि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, यानी किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए क्या होता है, किसी भी धातु के तार को अगर बोला जाए कि गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर ऐसे बने रहिए, डेली आपको क्लास 10th 12th के बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। और आप लोग पीछे और अभी तक जो वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पीछे भी मैंने वीडियो डाल दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जय हिंद।